विजय का रथ लेकर निकल चुके हैं और ऐसे में काफ़ी संख्या में अजय महावर के साथ लोग कार्यकर्ता मौजूद हैं और साथ में सांसद मनोज तिवारी और पूनम चौहान भी मौजूद हैं। अब ऐसे में यहाँ काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं और सांसद मनोज तिवारी हैं वो अजय महावर का उत्साह बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और जीत तय करने के लिए यहाँ से विजय रथ को लेकर निकल चुके हैं। नामांकन की प्रक्रिया जैसे कि भरी जानी है तो अजय महावर अपनी जो नामांकन की प्रक्रिया है वो भरने के लिए निकल चुके हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली में लगभग 38 सीटों पे आज हम लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। इस समय मैं गोंडा में हूँ। हमारे अजय महावर जी के नॉमिनेशन के लिए हम सब निकलने वाले हैं। सुबह से हवन चल रही थी, हवन किया, पूजा किया, ध्यान किया, गलियों में चलते हुए अब हम अजय महावर का नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। और सही मायने में ये नॉमिनेशन दिल्ली की खुशियों का नॉमिनेशन हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। दिल्ली जो 27 साल से भ्रष्टाचारियों के, लुटेरों के, दिल्ली के बच्चों के भविष्य के दुश्मनों के जो चंगुल में फंसी हुई है, उसको इस बार दिल्ली की जनता मिलकर के निकालेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे हमारे अजय महावर को इस बार जब गोंडा के लोग फिर से विधायक बनाएंगे तो ये सोच के बनाएंगे कि पिछली बार तो केवल 8 ही सीट थी, इस बार कम से कम हम लोग 50 सीट के साथ दिल्ली में सरकार बनाए और उसमें हमारे गोंडा का जो भी समस्याएं हैं उसका निदान करेंगे। इसी के लिए कमल का निशान चुनना है। अब ये सोचिए कितनी भयानक खबर है कि ताहिर हुसैन जैसे लोगों को भी इसी देश के नेता चुनाव लड़ा रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। मैं जनता से बोलूंगा कि ऐसे लोगों को नकारें। 100% होगी, क्योंकि पीछे गोंडा ने अच्छी तरह समझा है कि अजय को विधायक तो बना दिया, लेकिन पूरी दिल्ली में हमारे भाजपा की सरकार नहीं बन पाई। अब इस बार जब बनाएंगे, पूरी दिल्ली में एक माहौल है। अरविंद केजरीवाल अभी भी झूठ बोलने में लगे हुए हैं, पोस्टर लगा रहे हैं कि ये आम आदमी मुख्यमंत्री चेहरा हम हैं। अरे झूठे बेईमान लुटेरे, तुमको तो कोर्ट ने तुम्हारे मुख्यमंत्री पद से अयोग्य ठहरा दिया है। जब तक तुम्हारा केस नहीं खत्म होगा तब तक तुम सीएम क्या, तुम सीएम के ऑफिस में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ऐसे व्यक्ति को अब ये झूठ में फिर से दिल्ली देख रही है। अब दिल्ली डिसाइड करेगी अपने भाग्य का, दिल्ली डिसाइड करेगी दिल्ली के सौभाग्य का। अजय महावर फिर से जीतेगा। हमारे सभी विधायक 50 के आसपास विधायक जीत करके नरेंद्र मोदी को डबल इंजन की सरकार। राहुल गांधी रैली करें या ना करें, ये सबको पता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिली हुई है और जनता का बहुत प्यार आप देख रहे होंगे। ऐसे ऐसे लोग गली मोहल्लों से, घरों से निकल कर आ रहे हैं, जो कभी कभी किसी निकलते हैं, प्यार से निकलते हैं और उनका दिल का जुड़ाव यहाँ दिख रहा है मुझे। और एक है ना जी, ज्योत से ज्योत जलाते रहो, प्रेम की गंगा बहाते रहो। और मैंने भी अपील की थी, मैं गोंडा वालों से आज इस चैनल के माध्यम से पहली बार गा के मांग रहा हूँ, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना,
साथ ही हाथ बढ़ाना, राष्ट्र निर्माण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, तेज गति की डेवलपमेंट स्पीड एंड स्किल के साथ करने के लिए, दिल्ली का सर्वांगीण विकास के लिए, डबल इंजन सरकार बनाने के लिए, मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो क्या पिछली बार जो 28,000 की जीत हुई थी उससे ज्यादा मार्जिन इस बार होगा? निश्चित रूप से मेरा परम विश्वास है कि पिछली बार की जो जीत, सबसे बड़ी जीत 1993 के बाद थी, उससे भी बहुत बड़ी जीत इस बार गोंडा विधानसभा की होने वाली है। यह मैं लोगों के चेहरों पर, लोगों की आंखों में देख रहा हूं। बिल्कुल बम्पर जीत होगी और रिकॉर्ड टूटेगा, इसमें कोई शक नहीं है। दिल्ली में अपने भ्रष्टाचार को दूर करने पर चिंतन करे, बैठकें करे और ये तय करे कि जहां जहां गलती हुई है, जहां जनता से छल किया है, उसको दूर किया जाए। अजय महावर जी बड़े अंतर से जीतेंगे और न केवल जीतेंगे बल्कि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। तो क्या लगता है गोंडा कितने मार्जिन से जीतने वाले हैं? गोंडा हम कम से कम 40,000 के मार्जिन से जीतेंगे, 40 से 50,000 बम्पर जीत होगी इस बार। यानी लोकसभा से ज्यादा? हाँ जी, बिल्कुल निश्चित रूप से इतिहास को दोहराएंगे, और इतिहास दोहराएंगे नहीं उससे बल्कि और 2-4 हजार अपने वार्ड से, मैं भजनपुरा वार्ड से, पिछली बार हम 15,500 से हमारी जीत हुई थी, इस बार लक्ष्य रहेगा कम से कम 17,500 से 18,000 से भजनपुरा वार्ड से जीत दे। तो क्या कहते हैं अजय महावर तो जुड़े हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल, देख रहे हैं आप, इस समय भी देखे, यहाँ केवल कार्यकर्ता ही नहीं है, क्षेत्र की जनता भी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। वो इसी बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार क्षेत्र की जनता बड़े पैमाने पर जिताने वाली है और विधायक अजय महावर जी दूसरी बार विधायक बनेंगे। इसलिए बीजेपी के कभी कार्यकर्ताओं में मनमुटाव रहता नहीं है, सब लगे हुए हैं और मनोज जी से भी ज्यादा वोटों से जीत के आएंगे। बम्पर 60,000 से ऊपर। आम आदमी पार्टी 60 से हारेगी। हाँ आप तन-मन से साथ हैं? हैं? आप तन-मन से साथ? अरे मेरी पार्टी है तो तन मन क्या होता है, यहाँ खड़ा नहीं हो क्या? तो भाई खड़े हैं तो साथ है ना। यानी बम्पर जीत 60,000 से ऊपर। इस बार तो ये मान के चलो 50,000 पार की जीत हमारी गोंडा विधानसभा से रहेगी। पूरी दिल्ली के अंदर सर्वश्रेष्ठ जीत हमारी गोंडा विधानसभा से रहेगी भारतीय जनता पार्टी, और दिल्ली में सरकार भी बनाएगी। लगता है गौरव शर्मा के दावे हैं कि हम जीतेंगे और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। उसके साथ तो जो होने वाला है आपका अनुमान है, जमानत जब्त हो जाएगी उनकी। तो आम आदमी पार्टी की इस बार कई विधानसभा में जमानत जब्त होगी, गोंडा विधानसभा में छोड़ो, कई विधानसभा में जमानत जब्त होगी। भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं। अभी कई सर्वे की रिपोर्ट है, उसमें हम लोग 50 से अधिक सीटों से दिल्ली को प्राप्त कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल का इस बार डब्बा गोल हो रहा है। विधायक जी यानी अजय महावर जी की जीत कितने मार्जिन से होने वाली है? 28 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे अपना ही? बिल्कुल निश्चित रूप से इस बार 28,000 का रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि आपको पता ही है जिस प्रकार से हमने 58,000 से अधिक मतों से लोकसभा को जीता है और उसी मार्जिन को हम कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हैं और लोगों में इतना उत्साह, आप देखें भारी हजूम आज विधायक जी के इस नामांकन के अंदर अपना आशीर्वाद देने के लिए आया हुआ है। इस सभा में अपनी आहुति डाल के सब लोग उत्साह के साथ आगे चलने वाले हैं और निश्चित रूप से अजय महावर जी भारी बहुमत से इस दिल्ली के अंदर, और मैं कहता हूँ कि दिल्ली के अंदर वो जब जीतेंगे तो निश्चित रूप से सबसे अधिक मतों से दिल्ली में जीतने वाली कोई सीट होगी तो गोंडा विधानसभा होगी। तो देखो संघ तो एक ही परिवार है, संघ और भाजपा कोई अलग तो है नहीं, तो संघ भी लगेगा और सारे जितने संगठन सब लगेंगे और इस बार दिल्ली में भाजपा आ रही है। भाजपा आ रही है। और अजय महावर का क्या है? अजय महावर जी एक तरफा आएंगे। गोंडा विधानसभा जो है वो पहले से ही हिंदूवाद रही है और यहाँ से बहुत अच्छे मार्जिन से अजय महावर जी जीते। तो गौरव शर्मा क्या होगा? और अभी देखो चुनाव तो सभी करते हैं, सभी वोट मांगते हैं, लेकिन जो डब्बा बंद, इस बार जमानत जब्त हो जाएगी, गौरव शर्मा का डब्बा बंद हो जाएगा। दिल्ली के अंदर इस बार केजरीवाल ध्वस्त हो जाएगा, भाजपा सरकार का दिल्ली में ध्वस्त परचम लड़ाएगा। आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। आपदा जाएगी आपदा जाएगी और भाजपा आएगी। ये दिल्ली का हाल है। क्या कहते हैं आप? विधायक जी के 5 साल के कार्य, विकास कार्य पे मौन लगाएगी जनता, और जो केजरीवाल के जो विनाश कार्य थे उनसे जनता परेशान हो गए। इस बार गोंडा की जीत ठीक डबल करेगी, 50 से पार करेगी, क्योंकि जो विकास कार्य किए हैं और केजरीवाल ने जो विनाश कार्य किए हैं, जनता को प्रदूषित पानी, प्रदूषित शराब, इन सब चीज़ों को लेकर जितने घोटाले थे
वालों को देखते हुए इस बार गोंडा की जनता हमारे विधायक जी जो अजय महावर जी हैं उनसे 28,000 प्लस करके 50,000 से पार करके ये गोंडा की जीत जनता देगी, क्योंकि ये जन सैलाब दिखाता है कि जनता में कितना उत्साह है। जो पदयात्राएं, जो नुक्कड़ सभाएं वो दर्शाती हैं कि जनता कितने खुश है। इस बार दोबारा से हमारे माननीय विधायक जी को चुनकर विधानसभा में भेजेगी और बीजेपी की सरकार बनकर आ रही है इस समय, क्योंकि 50 पार लगभग सीटें बीजेपी की आ रही हैं। आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये सबको पता है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर, तो गोंडा की जनता भी अपना विधायक चुनकर जरूर भेजेगी। यहाँ से भी एक कमल का फूल निश्चित होकर जाएगा। पिछली बार से अधिक वोटों से अजय महावर जीत के विधानसभा को सुशोभित करेंगे। जीतने वाले अजय महावर गोंडा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं हमारे अजय महावर जी, और जिस तरह 5 साल उनका जनता के साथ सहयोग रहा है, जनता के साथ प्रेम रहा है, इस बार भी जनता पूर्ण बहुमत से उनको यहाँ से जिता के भेजेगी। लगभग हम लोग इस बार 50 से 55,000 वोटों से गोंडा विधानसभा जीत रहे हैं और दिल्ली में सरकार बनना भी तय है। इस बार सरकार किसकी बन रही है और अजय महावर जी का क्या रहेगा, जीतेंगे? सरकार आपको साफ दिखाई दे रहा है, बहुत पूरा बना पड़ा है भाजपा का। भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। अजय महावर जी हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं, हर समाज को उन्होंने 5 साल में काम दिया है, हर समाज को उन्होंने चौपाल के माध्यम से कुछ न कुछ उपहार दिया है। पूरे विधानसभा का हर समाज अजय महावर जी के साथ है, निश्चित अजय महावर जी जीत कर आ रहे हैं। मुझे लगता है इस समय आम आदमी पार्टी तो पूरी तरह से ध्वस्त है। अरविंद केजरीवाल आपदा बनकर दिल्ली पर कहर बनकर 10 वर्षों में जो टूटे हैं, लोग उनसे मुक्ति चाहते हैं। भीषम शर्मा कांग्रेस से आए हैं, पुराने समय में उनकी जमानत जब्त हमने की है, लेकिन मुझे लगता है इस बार जो मैं रुख देख पा रहा हूं, किसी न किसी प्रकार से मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी नंबर 3 पर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुकाबला भीषम शर्मा कांग्रेस से होने वाला है। Sham